मेरे पास एक वीडियो है फ़ोन में जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो यार लॉन्च नहीं हुई लेकिन हाथ लग गई है मेरे टाटा मोटर्स की कर्व इंटीरियर में जी हाँ, टाटा मोटर्स की कर्व जो है वो मेरे हाथ लग गई है। और इस वीडियो में जो है हम सिर्फ कर्व की बात नहीं करेंगे और भी कई चीज़ों की बात में करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन। स्वागत है आपका आज की वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे टाटा मोटर्स कर्व और हाँ, ना सिर्फ कर्व की बल्कि टाटा मोटर्स गाड़ी बनाना कैसे शुरू करता है उसकी भी। उनके डिज़ाइन सेंटर में मुझे कुछ लोगों के साथ एंट्री मिल गई थी एंड वहीं से ये सब कुछ आपके लिए लेके आ रहा हूँ। लेकिन अभी क्योंकि माहौल कर्व का है तो शुरुआत उसी के साथ करते हैं। ओके, तो सबसे पहले एज यूजुअल चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी है ही नहीं एक्चुअली, क्योंकि गाड़ी ही नहीं है। जी हाँ, ये आपको अगर लग रहा होगा कि एक्चुअल कार है तो एक्चुअल कार जैसी ही है, क्ले मॉडल नहीं है लेकिन कार नहीं है ये। अगर मैं पास में जाके बजा दूं ऐसे तो आई रियलाइज थोड़ी अजीब सी आवाज़ आ रही है। उसका रीज़न ये है कि ये हार्ड फोम से बनाया गया है। अब एक गाड़ी जब ऑलमोस्ट रेडी हो जाती है तो उसको प्रोडक्शन में डालने, मतलब ऐसा प्रॉपर ऐसा लोहा लगा के हर एक चीज़ बनाने से जस्ट पहले गाड़ी को ऐसे दिखाया जाता है फाइनली स्टेक होल्डर्स वगैरह सबको। तो बोला भैया देखो ऐसे दिखेगी गाड़ी, एग्जैक्टली ऐसे दिखेगी, सही लग रही नहीं लग रही। तो वो स्टेज में यहाँ पे है। इसको एडवांस्ड कंफर्म मॉडल, ये कंफर्म मॉडल कहा जाता है, नॉट एडवांस कंफर्म, कि हाँ यही जो है चीज़ आने वाली है। तो बात कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें आने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये आपके पास DRL है। हमने टिपिकल डिज़ाइन, मतलब आप एग्जैक्टली इस पॉइंट से देखोगे ना तो ये कलर भले ही आपको सफारी वाला लग रहा हो बट आपको निक्सॉन की बहुत याद दिलाएगा। और इस पॉइंट से गाड़ी थोड़ी सी छोटी भी लगती है, लेकिन जैसे ही आप इधर आते हो तो कूपे SUV होने की वजह से, 4 मीटर से लंबी होने की वजह से, हर एक चीज़ की वजह से गाड़ी जो है बड़ी लगने लगती है। एंड बाय द वे टाटा मोटर्स जो है शायद प्लेटफॉर्म में चेंजेस करेगा। निक्सॉन वाले प्लेटफॉर्म को तो यूज़ करना थोड़ा कम सेंस बनाएगा, क्योंकि निक्सॉन वाला प्लेटफॉर्म काफ़ी पुराना हो गया, ऑलमोस्ट 10 साल होने को चले हैं वहाँ पे। तो कुछ तो चेंजेस जो है डेफिनेटली करने वाले हैं, और कुछ चेंजेस उनको वैसे भी करने पड़ेंगे क्योंकि व्हील बेस वगैरह लंबा होगा। तो वो सब चीज़ें हैं, देखते हैं क्या चेंजेस वो लाते हैं। बट रियर में भी आप जो देख पा रहे हो काफ़ी ज़्यादा स्पेस यहाँ पे आपको दिख रहा है। एंड ये प्रॉपर कूपेश टाइप जो है डिज़ाइन का इस्तेमाल किया गया है। अभी ये कूपे डिज़ाइन हमने X6 में देखा है, हमने GLE में देखा है, हमने बेसिकली लग्जरी कार्स में ही देखा है। लेकिन कर्व जिस दिन लॉन्च होगी उससे जस्ट पहले हमें सिट्रोएन भी जो है बसाल्ट दिखा देगा, जो कि अगेन कूपे टाइप जो है होने वाली है। अब बसाल्ट वो कैसी दिखती है वो सब चीज़ें तो आएगी जब मैं बात कर ही लूँगा उसकी। ये वाली जब एक्सपो में दिखाई दी तो काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया था, स्पेशली उस रेड, थोड़ा डार्क रेड कलर जो था उसमें। अभी के लिए ये डिज़ाइन लैंग्वेज आपको सिमिलर से लग रही होगी। सफारी में हमने कुछ कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें देखी है, मतलब ये गैप वगैरह जो है ग्रिल में, गैप इन सेंस ये आपके पास में वेंट्स वगैरह जो है, ये सेम कनेक्टेड DRL हम अब देख चुके हैं कई गाड़ियों में। ये सेम तरीके की हेडलाइट यूनिट्स जो है वो हम देख चुके हैं। साइड में आओगे कुछ इस तरीके को आपको व्हील्स नज़र आ रहे हैं। अभी फ़िलहाल के लिए 18 इंचेस व्हील लग रखे हैं, और 18 इंच के साथ आ सकती है दो अगर आए तो 17 इंच ज़्यादा बेटर होगा जो कि लोअर मॉडल में आएगा। बट 18 इंच के साथ में जो है आ सकती है। अभी तो बहुत बढ़िया टायर लग रहे हैं ब्रिजस्टोन टूरांजा इस पे। बट ये कॉन्सेप्ट है, और एक्चुअल में इंडिया आएगी तब टायर जो है इंडियन मैन्युफैक्चर कोई ना कोई वो वाले टायर लगेंगे इस पर। यहाँ पे आपके पास में 360 डिग्री कैमरा होगा, और ये चीज़ जो है आ गई है। अब ये कर्व की इनिशियल स्टेज में एक्चुअली नॉर्मल डोर थे, बट टाटा मोटर्स के जो डिज़ाइन हेड है मार्टिन, उन्होंने कहा कि भैया हमें देखने में लगा कि पूरी गाड़ी नहीं बना दी, बट वो चीज़ पुरानी पुरानी सी लग रही थी। तो उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग टीम को बोला कि देखो यार तुम ज़्यादा कॉस्ट वॉस्ट बताने की बात मत करो, प्लीज़ इस बार हमें जो है फ्लश टाइप डोर हैंडल करने दो। तो फ्लश टाइप डोर हैंडल जो है वहाँ पे है। अभी हमने XUV में देखे हैं, हालांकि हमें थोड़े बहुत रिलायबिलिटी इशू आए हैं, कई लोगों के ख़राब हो रहे हैं। बट आई थिंक धीरे धीरे चीज़ें तो लर्न हुई होगी कि वेदर के हिसाब से क्या चीज़ें कैसी है, और कई एडवांसमेंट जो है इस टेक्नोलॉजी में सप्लायर वगैरह ने भी कर लिया है। तो देखते हैं ये कैसा होता है। उसके बाद में पीछे की तरफ कूपेश पूरा डिज़ाइन है। वैसे ऐसा नहीं है कि टाटा मोटर्स ने कूपे डिज़ाइन ट्राई नहीं किया है, उन्होंने कुछ कुछ डिज़ाइन लैंग्वेज ऐसा रखा है कई बार। नेक्सॉन फर्स्ट जेन को भी अगर आप देखो तो कुछ इस तरीके से ही ढलती थी वो। अगर आपने टिगोर देखा है जो नॉचबैक टाइप है, वो भी ऐसे ढलती रही है। तो चीज़ें उन्होंने हल्की फुल्की इस डायरेक्शन में ट्राई तो की है। बट अभी क्या है ना, इस सेगमेंट में कॉम्पिटिशन इतना है कि क्रेटा है, सेल्टॉस है, ग्रैंड विटारा है, अर्बन क्रूजर हाई राइडर है, आपके उसमें कुशाक है, आपके उसमें एलिवेट है। तो इतनी गाड़ियाँ हो गई है कि टाटा मोटर्स को थोड़ा बहुत यूनिकनेस जो है वो चाहिए थी, और उन्होंने क्लियरली एडमिट किया है कि अब इतनी सारी गाड़ियों के सामने अगर हमें कंपटीशन करना है, कुछ तो अलग रखना ही था। तो हमने सीधा डिज़ाइन पे ही खेला, और डिज़ाइन लैंग्वेज में डिस्टिंग्विश करना शुरू किया अपने आप को कि हमारा डिज़ाइन जो है वो काफ़ी अलग होगा। और वहाँ से जो है ये कूपे वाला आइडिया उनको आया। दे आर कॉलिंग इट SUV कूपे। आप कूपे SUV भी बोल सकते हो, और SUV के लिहाज से ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह जो है वो भी वैसे ही है।
तो वो भी आपको समझ में आएगी। इंजन ऑप्शंस वगैरह है वो इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो इंजन वगैरह के मामले में बात ये है कि टाटा मोटर्स अपने जो नए सीरीज़ के पेट्रोल इंजन है TGDI जिसको हम कॉमनली जानते हैं, GDI गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन जो इंजन है वो डेवलप कर चुका है, तो मोस्ट लाइकली वो इसमें आने वाले हैं मेरे ख्याल से। मतलब टाटा मोटर्स अभी रूमर्स तो ये भी चल रहे हैं कि आपको पेट्रोल नॉर्मल जो अभी मिल रहा है टर्बोचार्ज वो भी मिलेगा, नया वाला TGDI भी मिलेगा, डीजल भी मिलेगा। मुझे लगता है डीजल और नया वाला पेट्रोल विथ ऑटोमेटिक एंड मैनुअल ट्रांसमिशन, कुछ ऐसा सा सिस्टम देखने को मिलेगा। ज़्यादा इंजन के साथ में टाटा मोटर्स जाना चाहेगा नहीं चाहेगा आई डोंट नो। प्राइस कम करने के लिए यहाँ से हो सकता है पुराने वाले 1.2 को ला के प्राइस कम रख के वो सब चीज़ें कर दी जाए, बट बेहतर यही होगा कि शुरू से अच्छे इंजन के साथ में गाड़ी को लाए तो थोड़ा सा अच्छा स्टार्ट बने। बट बाकी तो टाटा मोटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो सजेशन दे सकता हूँ और देता है हम लंबे टाइम से। वो अलग बात है कि टाटा मोटर्स को पता नहीं पसंद आया नहीं आया, फैंस को पसंद नहीं आते। एनीवे ये चीज़ें हुई तो इसके बारे में जो कि ऑलमोस्ट रेडी सी लग रही है। अब मैं आपको थोड़ा सा घुमा के दिखाता हूँ कि डिज़ाइन सेंटर में हो क्या रहा है, होता क्या है। ओके तो ये जो पीछे दिख रहा है आपको बिल्डिंग, उसके अंदर मैं लेके चलता हूँ। बिल्डिंग क्या मतलब ये ऑफिस जो आपको दिख रहा है, वहाँ पे बेसिकली डिज़ाइनिंग का काम होता है। होता क्या है सिस्टम की कोई आके ब्रीफ देगा कि हमें ये गाड़ी बनानी है। लेट्स से नेक्सॉन नहीं आई है और किसी ने आके दिया कि भैया नेक्सॉन बनानी है हमें एक मिड साइज SUV, तो वहाँ यहाँ पे आके बताया जाता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें चाहिए, इतने मीटर की होनी चाहिए, ये फंक्शन है, अब आप डिज़ाइन करो उसको। तो ये लोग बैठ के फिर स्केचेस बनाते हैं, कोई हाथ से बनाता है, कोई कंप्यूटर पे बनाता है, या पहले हाथ से बना के फिर कंप्यूटर पे आते हैं। फिर उसके बाद में जब डिसाइड हो जाता है कि हाँ ये सब ठीक है हमारी तरफ से, तो ये इंजीनियरिंग टीम को भेजते हैं। फिर इंजीनियरिंग टीम बोलती है नहीं नहीं भाई ये क्या बना दी तुमने, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, या ये हम कर सकते हैं हमारे एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म पे। तो डिस्कशन होने के बाद में डिज़ाइन फाइनल होती है। जब डिज़ाइन फाइनल हो जाती है तो प्रोसेस आता है यहाँ, ये जो नीचे आप देख पा रहे हो, जहाँ एक्चुअली मैं लेके चलता हूँ। ये जो ऊपर से बताऊंगा आपको शायद मज़ा नहीं आएगा। तो स्केच होने के बाद में और डिजिटली चीज़ें होने के बाद में चीज़ें आती है थोड़ी सी फिजिकल मोड में। फिजिकल मोड में कहाँ आती है, वेल यहाँ आती है। ये जो आप देख पा रहे हो स्केल मॉडल टाइप चीज़ जो पीछे दिख रही है, ये चीज़ जो है वो होने लगती है यहाँ पे। मशीन जो है छोटा सा स्केल मॉडल बनाती है, नॉट दैट छोटा, काफ़ी बड़ा फिर भी। और उसके बेसिस पे देखा जाता है कि हम जो सोच रहे थे डिजिटली क्या वो दिख तो सही रहा है, और वो अगर सही दिख रहा हो तो फिर उसके बाद में फर्दर चीज़ें करने शुरू की जाती है, जिसमें एक्चुअली ये पार्ट है। मैं एक्चुअली वो दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगेगा। जहाँ पे क्या है कि ऑलमोस्ट गाड़ी को जो है, नहीं ये वाला भी नहीं, ये वाला होता है क्योंकि ये वाला पार्ट जो है कुछ इस तरीके से होता है। एंड इसमें फिर गैप्स है, देखो आप काफ़ी सारे गैप्स हैं। नॉट दैट टाटा मोटर्स जो है वो पैनल गैप एंड में नहीं दे पाता है, मतलब वहाँ पे भी होते हैं। बट यहाँ पे जो मास्किंग देख पा रहे हो, इसको विंड टनल में डाला गया और डिसाइड किया गया कि ये जो मल्टीपल जगह छेद दे रहे हैं ग्रिल में जो दे रहे हैं, इसको बंद करने से कुछ हेल्प मिलेगी या नहीं मिलेगी, या इसको खुला छोड़ना चाहिए, इसके कोई नेगेटिव पॉइंट तो नहीं है। वो सब चीज़ें जब की जाती है तो डिसाइड किया गया इस गैप को छोटा करो, इसको बड़ा कर दो, इसको छोटा करो, यहाँ वाले गैप को हम रख सकते हैं। वो सब जब डिसाइड हुआ तो उसके बाद में चीज़ें जो है वो थोड़ी सी एडवांस लेवल पे गई। और एक चीज़ जो है ये वाला मॉडल यहाँ पे निकल के आता है। इस वाले में अगर आप देखो तो गैप्स वगैरह जो है बहुत अलग हैं, और पैनलिंग जो है वो एकदम क्रिस्प सी कर दी गई है। ऑलमोस्ट नियर जो कहते हैं ना फाइनल स्टेज पहुँचने लग जाती चीज़ें। यहाँ पे इंजीनियरिंग टीम को बोला जाता है कि भाई साहब, या इससे पहले भी एक बार बोला जाता है कि आप देख लो अभी तो कुछ चैलेंज नहीं है इंजीनियरिंग डिज़ाइन में, इंजीनियरिंग वाइज आप बना लोगे, कोई कॉस्ट वॉस्ट का चैलेंज कहीं पे कुछ, फिर वो डिसाइड करते हैं कि हाँ भैया सब कुछ सही है या नहीं है। उसके बाद में जो है एक प्रॉपर क्ले मॉडल बनाया जाता है, जो कि एडवांस क्ले मॉडल ACM जिसको कहा जाता है। उसके बेसिस पे जो है फिर मैनेजमेंट वगैरह को बुलाया जाता है, बोलो कि देखो ये बन रहा है, सही लग रहा है नहीं लग रहा। इस बीच में एक और डिपार्टमेंट है जो कि एक्चुअली इंटरेस्टिंग काम करता है, CMF यानी कि कलर मटेरियल फिनिशेस। अब वो क्या करते हैं, नाम से पता चल गया होगा वैसे तो, गाड़ी के एक्सटीरियर, गाड़ी के इंटीरियर्स वगैरह का कलर, उसका मटेरियल क्या होना है, वहाँ पे जो है दिमाग लगाया जाता है। अब ऑब्वियसली टाटा मोटर्स और उनका डिज़ाइन स्टूडियो वगैरह जो है गाड़ी और उसके पार्ट्स वार्ट बनाने में तो है सक्षम, बट टेक्सटाइल का काम तो करते नहीं है। तो वहाँ पे इनको हेल्प लगती है थोड़ा सा। वहाँ पे क्या करते हैं ये लोग कि चलो थोड़ा सा हम जो है हेल्प ले लेते हैं किसी टेक्सटाइल पार्टनर की, उनको बोलते हैं कि भैया क्या ट्रेंड में चल रहा है बताओ, और हमारे को ऐसी डिज़ाइन चाहिए। मतलब जैसे वो टाटा का पैटर्न ना टिपिकल वो हेक्सागोनल या कैसा, वो जो मतलब हमने EVs वगैरह में देखा है। मान लो उन्होंने बोल दिया ये पैटर्न पे कुछ बना के दिखाओ, तो टेक्सटाइल वाले 4 ऑप्शन देते हैं, फिर कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हाँ ऐसा एक जो है फाइनली बना के हमें दो। मटेरियल्स वगैरह डिसाइड होते हैं और सब होते हैं। बट इंटरेस्टिंग पार्ट ये, टाटा मोटर्स ने हमें वहाँ पे वर्चुअल रियलिटी वाली चीज़ दिखाई। मैं बैठा, मैंने हेडफोन वो हेडसेट लगाया वर्चुअल रियलिटी का, और भाई उसमें एग्जैक्टली ऐसा लगता है गाड़ी के अंदर बैठा हूँ मैं, जबकि वो गाड़ी बनी ही नहीं है अभी तक। उसके बावजूद आई कुछ सी एवरीथिंग, मतलब कैसा मटेरियल फील आ रही है, ऐसा झुक के देखूँ तो कैसा लग रहा है, पीछे वाली सीट पे कैसा लग रहा है, स्टीयरिंग कैसा नीचे स्टिचिंग टाइप जो है वो भी एकदम ज़बरदस्त तरीके दिख रही है।
वो एक जेन्युइनली टाटा मोटर्स ने बोला कि हमें कुछ टाइम से हम यूज़ करने लगे हैं, तो अब वो लोग ये भी करने लगे हैं कि यहाँ यूके बैठे बैठे पुणे वाले कुछ लोग जो है वो भी वहाँ पे यूज़ करते हैं, यहाँ भी यूज़ करते हैं, और वो आपस में डिस्कशन कर सकते हैं कि भाई तुम यूके वाले ये जो बना रहे हो अच्छा नहीं लग रहा, पुणे वाले बोल रहे हैं कि ये हमने सजेस्ट किया ये बना के देखो, या यहाँ वाले ने वहाँ को सजेस्ट किया। तो अब वो चीज़ें थोड़ी सी सीमलेस और थोड़ी फास्ट होने लगी है। ये चीज़ें पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऐड हो रहा है। हालांकि ये बिल्डिंग जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ पे टाटा मोटर्स पिछले 5 साल से, और आई थिंक फर्स्ट व्हीकल जो कि यहाँ पे बना था प्रॉपर प्रोडक्शन में चला गया वो पंच था। आई थिंक सो यस, पंच जो है वो फर्स्ट व्हीकल था जो यहाँ बना पूरा फ्रॉम ग्राउंड और प्रोडक्शन में चला गया। ऑल्ट्रोस का भी कुछ कुछ पार्ट जो है उन्होंने यहाँ पे किया है, काफ़ी सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें हैं मोरलेस। सब नई जो व्हीकल्स डिज़ाइन वगैरह आएगी वो जो है यहाँ पे इस पर्टिकुलर बिल्डिंग का उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आगे जाने से पहले मैं आपको टाटा का कोहिनूर दिखाना चाहता हूँ। अरे आप हटो, ये एक्चुअली इसकी बात कर रहा था मैं। दिस इज टाटा सिएरा, इसके बारे में बात करेंगे। रुको। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वाज मोर एक्साइटेड अबाउट दिस वन। वैसे तो कोई भी खास अनाउंसमेंट इसके बारे में नहीं किया गया है, बट क्योंकि हम उनके डिज़ाइन स्टूडियो में आए हैं और यहाँ पे डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें जो है वो पता चलने लग जाती है बिना कुछ कहे ही। तो सिएरा पे जो है काम ज़ोरों शोरों से चल रहा है, और सिएरा ईवी जो है वो ऑब्वियसली अगेन सेम प्लेटफॉर्म पे बेस होगी। जो नया प्लेटफॉर्म है प्रॉब्ली उसमें कुछ चेंजेस करके जेन 2 उसको बना दिया जाएगा, पर जो एक्टी ईवी आर्किटेक्चर देख रहे हैं वही चीज़ जो है उसी में हमें देखने को मिलेगा। एंड इंटरेस्टिंग चीज़ें जो थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, कुछ भी ऑफिशियली कम्युनिकेट नहीं किया सही बताऊँ तो, जो समझ में आ रही है वो ये कि जैसा कि सिएरा में हमने देखा था इनिशियली वो डिज़ाइन फैक्टर था पुरानी वाले में, जो ग्लास ऊपर तक जाता था, इसमें ग्लास तो ऊपर तक नहीं जा रहा है, बट वो डिज़ाइन ज़रूर जो है वो यहाँ डाली गई है। इनफैक्ट इस वाले कॉन्सेप्ट वाले में तो दिस पैनल ऐसा नहीं है कि पेंट किया गया अलग से, एक अलग से पैनल दिख रहा है। और सही बताऊँ ना तो ये यहाँ पे जो ये यूके वाले डिज़ाइन स्टूडियो में जो भी इन्होंने क्ले मॉडल या इनफैक्ट ये जो हार्ड फोम मॉडल जो बनाया है, ये भी बहुत ही सुंदर और बारीकी के साथ बनाया है। इट्स जस्ट अगेन नहीं हो पाता ये जब प्रोडक्शन में जाते हैं टाटा मोटर्स वाले, तो उतना बारीक नहीं बना पा रहे। आई होप ये जब तक आए, मतलब 2026 तक चलो मान लो आ जाएगी, तब तक जो है वो फिनिशिंग उनकी प्रोडक्शन कार में भी आने लग जाए, ताकि थोड़े से ग्लोबल लेवल पे टाटा मोटर्स को हम देख पाएँ। एनीवे यहाँ पे बेसिकली चीज़ें मोटा मोटी जिसकी बात करते हैं, ये डिज़ाइन देख पा रहे हो आप, सी थ्रू वाला रूफ जैसा, मतलब ऑब्वियसली पैनोरामिक है, बट वो साइड में हमने डिफेंडर में जो देखा था वैसा वाली चीज़ नहीं आ रही है। आ जाए तो मज़ा आ जाए। सिएरा यहाँ पे मेंशन्ड है। अंदर की तरफ आप इंटीरियर भी एक्चुअली थोड़ा बहुत देख सकते हो। अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये जो इंटीरियर आप देख पा रहे हो, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब पहली बार दिखा रहा हूँ, आपने पहले भी कहीं देखा होगा, बट काफ़ी सारी क्यूज़ अब इसमें नए वाले टाटा की जो भी गाड़ियाँ हैं वैसे दिख रहे हैं। मतलब आप स्क्रीन देखो तो साइड में एक ब्रॉन्ज टाइप का जो है इसमें फिनिशिंग जो दिखी, उसके अलावा आपको वही स्क्रीन लग रही है जो अभी बाकी नेक्सॉन और सफारी वगैरह में देख रहे हो। स्टीयरिंग सेम ही लग रहा है। इधर से क्यों दिखा रहा हूँ मैं, एक्चुअली इधर से दिखाता हूँ आपको कि क्या चीज़ें कैसी लग रही है। और गाड़ी में कुछ इंटरेस्टिंग बिट्स भी है। ये देखो अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ आप देखोगे ये स्टीयरिंग जो है वैसा वैसा ही लग रहा है जैसा हमने बाकी कुछ कार्स में देखा है। हाँ, थोड़ी सी डिज़ाइन चेंज किए गए नीचे की तरफ, और आई थिंक वो डिज़ाइन चेंजेस जो है धीरे धीरे नज़र भी आने लग जाएंगे उनकी बाकी गाड़ियों में भी जाएगी तब तक, या मे भी शायद यही वो फर्स्ट कार होगी। बाय द वे जो अविन्या थी, अविन्या एक अलग गाड़ी है, मतलब वो एक अलग ब्रांड एक्चुअली हो सकता है जैसा हमें लग रहा है। जैसे टाटा मोटर्स है वैसे वो पूरा ही अलग होगा। तो जैसा महिंद्रा भी सेम BE बॉर्न इलेक्ट्रिक के साथ में अलग ब्रांड के साथ में आ रहे, वो वाली चीज़ है। अगर आपको टायर्स बड़े लग रहे हो तो वो एक्चुअली है, व्हील इटसेल्फ इज 20 इंच, तो वो वाली चीज़ यहाँ पे EV.EV लिखा हुआ है। अगेन ये .EV वाली ब्रांडिंग जो है वो चलेगी, एंड आई थिंक अच्छी ब्रांडिंग है एक्चुअली ओवरऑल। बट उसके अलावा कोई चीज़ जो मुझे यहाँ पे बाय द वे इट इंस्टेंटली लुक्स की ऊपर जो है सोलर पैनल टाइप चीज़ लग रही है दूर से, पर ऐसा नहीं होगा। अभी तक एक ही कंपनी जिन्होंने ट्राई किया फिक्स करने, उन्होंने भी कुछ खास नहीं उखाड़ा है, तो वो टेक्नोलॉजी जो है अभी 2-3 सालों में हमें देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, बट सही मायनों में बताऊँ ना तो ये सबसे अच्छी दिखने वाली कॉन्सेप्ट कार रही है इनकी, और अगर प्रोडक्शन में भी इसके क्लोज बना दिया इन्होंने तो मज़ा आ जाएगा भाई गॉड। ओके, तो इलेक्ट्रिक जो है वो कुछ ऐसी दिखेगी। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये क्ले मॉडल है, वो वाला थोड़ा ज़्यादा एडवांस्ड मॉडल था, मतलब हाई डेंसिटी फोम या हाई प्रेस फोम जो जो भी कह लो, मतलब आई डोंट नो द एग्जैक्ट नाम, वैसे वाला था वो। ये वाला जो है क्ले मॉडल है अभी, जबकि ये पहले आने वाला है। तो ये चीज़ है, इसके बारे में इसलिए ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं, कि आने ही वाला है ऑलमोस्ट 1 महीने के अंदर अंदर मैं आपको ड्राइव करके बता दूंगा। बट
इंटरेस्टिंग चीज़ें जो फ्रंट है मोर और लेस आपको डिज़ाइन लैंग्वेज फॉलो करता हुआ लग रहा होगा नेक्सॉन ईवी, पंच ईवी, मतलब उसी तरीके की आपके उसमें कनेक्टेड डीआरएल, यहाँ पे जो है लाइट्स आपके पास में मिल रही है जो कि हमने पंच में देखी है, और आपके पास में फ्रंट में जो है चार्जिंग स्लॉट आपको मिल रहा है वो भी हमने देखा है। उसके बाद में साइड में आओगे तो यहाँ पे अलॉयज़ जो हैं बेसिकली वो ईवी के हिसाब से जैसे होते हैं वैसे, हालांकि 18 इंचेस के व्हील लग रखे हैं। मुझे लगता नहीं 18 इंच के आएंगे, आ भी सकते हैं टॉप एंड में क्योंकि कंपटीशन में कुछ गाड़ियों में आते हैं, बट अगर आ भी जाए तो आप 17 इंच की प्रेफर करना। मल्टीपल रीजन है उसके, मैं आपको ड्राइव करते हुए बताऊंगा। 360 डिग्री कैमरा, फ्लश टाइप डोर हैंडल्स और कूपेश डिज़ाइन यहाँ पे भी बरकरार है। अब ये कूपे डिज़ाइन तो एक्चुअली भाई साहब जनता लेने के बाद बताएगी कि कितनी जो है उनको समझ में आ रही है, कितनी नहीं आ रही है। और सबसे बड़ी इसकी दिक्कत जो है वो अंदर स्पेस की है, रियर सीट में। दो जिस हिसाब से जहाँ से कूपे होना शुरू हो रहा है, मुझे लगता है टाटा मोटर्स डिसेंट स्पेस निकाल लेगा, बट तो असली गाड़ी में बैठेंगे ना भैया तभी पता चलेगा। भले क्ले मॉडल बना लो या कुछ बना लो, वो तो असली गाड़ी के अंदर ही प्रॉपर फील आएगी। रियर से ऑनेस्टली दिखती अलग है और अच्छी दिख रही है, ऐसा मतलब मैं बहुत ज़्यादा कोई क्रिटिसिज्म करने लायक चीज़ ऐसा नहीं है कि ये नहीं दिख रहा वो नहीं दिख रहा। अच्छा एक्सपेरिमेंट है, और ऑब्वियसली जैसा टाटा मोटर्स खुद जानता है कि सेगमेंट में जो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ बिक रही है तो उनके बीच में स्टैंड आउट करने के लिए हमें थोड़ा सा यूनिकनेस चाहिए थी। और आई थिंक वो यूनिकनेस जो है अभी फ़िलहाल ये लोग इंजीनियरिंग या सोफिस्टिकेशन के मामले में नहीं ला सकते। दो ही चीज़ है जिसमें टाटा मोटर्स थोड़ा सा एडवांस हो सकता है, एक तो जिसमें ऑलरेडी है वो कि इलेक्ट्रिक कार्स बेचने में, और दूसरी चीज़ जो है वो डिज़ाइन जो है वहाँ पे है जहाँ पे वो कुछ एक्सपेरिमेंटल चीज़ें कर सकते हैं। तो ये बातें हैं पीछे। इंटरेस्टिंग पार्ट ये देख लो, इतना किस और गाड़ी में आता टाटा मोटर्स की इतना ऐसा स्पेस, ये मुझे बताना। बाकी तो ये है टाटा मोटर्स का 2D लोगो, अगर आपने अभी तक नोटिस नहीं किया है तो काफ़ी गाड़ियों से आने लगा है। इनफैक्ट जो मैंने पंच ली थी उसमें भी ऐसा 2D टाइप का लोगो है। और तो क्या है, बाय द वे मेरी पंच का थोड़ा सा लंबा टर्म का वीडियो जो आने वाला है, थोड़ा सा वहाँ पे भी चीज़ें आपको बताऊँगा, आपको मज़ेदार से लगेगी। बट हाँ, वो थोड़ा डिले मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे जेन्युइनली टेस्ट करना पड़ रहा है और ज़्यादा। ऐसी कमियाँ निकल के आ रही है जो कि मुझे लगा नहीं था अदरवाइज़ आएगी, तो उसके बारे में भी जो है हम बात करेंगे। फ़िलहाल तो ये चीज़ें हैं। तो देखो बात ये है कि डिज़ाइन में बहुत सारी चीज़ें जाती है जैसे मैंने आपको बताया, एंड टाटा मोटर्स ने ओवर द टाइम बहुत इंप्रूवमेंट वहाँ पे किए हैं। हम इसको अप्रिशिएट तो पहले ही करने लग गए थे, लुक्स वुक्स क्या रहे ये हुआ है, वो अलग बात है कि हम सारा क्रेडिट कुछ एक लिमिटेड लोगों को ही दिए जा रहे थे, बट यहाँ पे बहुत सारा सेटअप जो है बहुत बड़ा निकला। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिज़ाइन जब इंजीनियरिंग तक पहुंचती है, जब प्रोडक्शन तक पहुंचती है, वहां जाके फ्लॉज निकलने शुरू हो जाते हैं जो कि हमें इवेंचुअली प्रोडक्शन में नजर आते हैं। अब कर्व के साथ वो चीज़ें कितनी होगी वो बस कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा, मतलब नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट सेकंड वीक में जो है मैं आपको एक्चुअल कर्व से मिला दूंगा कि हाँ भाई ये वो गाड़ी है जो सड़कों पर चलेगी, ये वो गाड़ी जो प्रोडक्शन में आएगी। तो वहां जाके थोड़ा सा और डीप चीज़ों की बात करेंगे। फिलहाल वीडियो पसंद आया है तो आप जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ और रह गया हो बताने के लिए तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।